नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं रौनक आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स में राजस्थान सरकार में केंद्र से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम एक बार फिर राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, जो कन्याओं से या बालिकाओं से जुड़ी हुई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सीएम राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। राजश्री योजना क्या है, इसका कई बार पेपर में सवाल आया हुआ है। पिछली सरकार की योजना है, वसुंधरा राजे जी ने स्टार्ट की थी, लेकिन वर्तमान अशोक गहलोत सरकार भी इस योजना को पूरा क्या दे रही है, प्रोत्साहन, क्योंकि ये कन्याओं से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में लिंगानुपात शुरू से ही चिंता का विषय रहा है। ऐसी स्थिति में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बालिकाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने 2016 में एक योजना चलाई थी, जिसका नाम किया राजश्री योजना। तो देखो ये योजना कब स्टार्ट हुई है, प्रारंभ, वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट भी, 1 जून 2016। सीएम राजश्री योजना कब स्टार्ट हुई, 1 जून 2016 को। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत कब हो रही है, 1 जून 2016 के दिन। ध्यान रखिएगा कि इतना ठीक है। अब सुनो, इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, योजना का उद्देश्य, ठीक है ना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी इस योजना के तहत आप किसको बढ़ावा देंगे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक। बालिका के जन्म को भी प्रोत्साहन देना है, यानी ये ऐसी योजना है जिसके द्वारा बालिका के जन्म को बढ़ाना भी सरकार का मुख्य क्या है, उद्देश्य है, बालिका के जन्म को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा लिंगानुपात बढ़ाना, इसके अलावा बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बालिका को सशक्त करना, क्या करना, सशक्त करना। क्योंकि दोस्तों इस योजना में होगा क्या, इस योजना में अगर आपके घर में किसी कन्या का जन्म होता है या किसी लड़की का जन्म होता है, तो सुनना, किसी भी सरकारी अस्पताल या जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत या सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्टेड जो निजी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें भी जिस लड़की ने जन्म लिया है, यानी सरकारी अस्पताल तथा कुछ निजी अस्पताल जो सरकार के द्वारा चयनित हैं, उन हॉस्पिटलों में अगर किसी कन्या का जन्म होता है तो सरकार द्वारा 1 जून 2016 के बाद से 6 किस्तों में बालिका जन्म पर, 6 किस्तों में बालिका जन्म पर 50,000 रुपये, 6 किस्तों में बालिका जन्म पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बहुत बड़ी राशि है दोस्तों, मतलब किसी घर में एक बालिका जन्म ले रही है, सरकारी अस्पताल या कुछ निजी अस्पताल जो सरकार द्वारा चयनित है उनमें, तो सरकार द्वारा 6 किस्तों के अंदर अलग अलग समय पर टोटल कितने रुपए दिए जाएंगे, 50,000 रुपये। अब सीधी सी बात है, बालिका के जन्म पर 50,000 रुपये मिलेंगे, तो इतने रुपए को देखकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कन्याओं की भ्रूण हत्या ज्यादा करवाई जाती है। तो ऐसे स्थिति के अंदर इससे क्या फायदा होगा, 50,000 रुपए मिलेंगे तो कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम होगी। अब जब कन्याओं की हत्या रुकेगी तो लिंगानुपात अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इससे बालिका को भी सशक्त करेंगे। 50,000 रुपए बालिका के अकाउंट में आएंगे ये, ठीक है ना, और बालिका के जन्म को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और बालिका की शिक्षा को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा। क्योंकि दोस्तों ये जो 50,000 मिलेंगे ना 6 किस्तों में, वो मैं अभी अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ कब कब मिलेंगे। जब बालिका स्कूल जाएगी और विभिन्न प्रकार के चरणों को पार करेगी, विभिन्न प्रकार की कक्षाओं को पार करेगी, तब भी ये 6 किस्तों में 50,000 मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुई, 1 जून 2016। उद्देश्य मैंने आपको बता दिए, 6 किस्तों में बालिका जन्म पर कितने रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब यहीं पर मैं इसकी पात्रता भी बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, पात्रता। 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाएं, 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के जन्म पर लाभ मिलेगा। यानी इससे पहले वाली नहीं, जो 1 जून 2016 के बाद हुई है उनके जन्म पर ही क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब कौन से हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो, सरकारी अस्पताल वे जननी, मैंने पढ़ा चुका हूं ये योजना है ना, जननी शिशु सुरक्षा योजना से संबंधित निजी
अस्पताल में जन्म होने पर भी लाभ मिलेगा। तो सुनना, 1 जून 2016 के बाद जो लड़की जन्मी है सरकारी या कुछ निजी अस्पतालों में उसी को लाभ मिलेगा। 6 किस्तों में 50,000 मिलेंगे। लिंगानुपात मजबूत होगा, महिला सशक्त होगी और बालिका जन्म को भी क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों इसका आप क्या ले लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आगे मैं और बताऊंगा इस योजना के बारे में फिर आपको। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो इतनी बात तो आ रही समझ में। अब ये जो 6 किस्तें हैं ये भी हमें रटनी की, कौन सी क्लास में कितने रुपए मिलेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो सुनना, 6 किस्तें हैं। कितनी किस्तें हैं? 6 किस्तें। 6 किस्तों में 50,000 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे? 50,000 रुपये। तो अब मैं लिख देता हूं, पहली किस्त होगी 2500 रुपये की, दूसरी किस्त भी कितने की होगी? 2500 रुपये की, तीसरी किस्त कितने की होगी? 4,000 रुपये की, चौथी किस्त कितने रुपए की होगी? 5,000 रुपये की, छठी किस्त कितने रुपए की होगी? 11,000 रुपये की। सॉरी 1 2 हाँ 3 5 तो हुई अभी, ठीक है ना। इसके अलावा जो छठी किस्त है वो कितने की होगी? 25,000 रुपये की। तो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, पांचवी और छठी। अब देखना क्या है ये मामला। बालिका के जन्म होते ही कितने रुपए मिल जाएंगे आपको? 2500 रुपये। मतलब बालिका के जन्म पर कितने रुपए मिलेंगे? 2500 रुपये। ध्यान रहेगी ये बात दोस्तों, जब बालिका का जन्म होगा तब पहली किस्त में कितने मिल जाएंगे आपको? 2500। अब जब बालिका 1 वर्ष की होगी, बालिका के 1 वर्ष की आयु होने पर, और उसका टीका भी लगाना चाहिए, मतलब टीका भी लगाना जरूरी है ताकि बालिका क्या रहे? स्वस्थ रहे। अब वो टीका लगाएंगे और जब वो 1 साल की हो जाएगी तब उसको और कितने मिलेंगे? 2500। तो बालिका के 1 वर्ष की आयु पूर्ण प्लस टीकाकरण होने पर कितने रुपए मिलेंगे? 2500। ठीक। इसके अलावा जब पहली क्लास में प्रवेश, जब लड़की पहली क्लास में पढ़ने जाएगी तब कितने रुपए मिलेंगे? 4,000 रुपये। ठीक। और जब 5वीं पास करके 6ठी में प्रवेश लेगी, कौन सी क्लास में? 6ठी में प्रवेश, तब कितने रुपए मिलेंगे? 5,000 रुपये। 10वीं बोर्ड पास होते ही देखो कितने रुपए मिलेंगे? 10वीं पास होते ही 11,000 रुपये मिलेंगे। और जैसे ही 12वीं पास होगी कितने रुपए मिलेंगे? 25,000 रुपये। और इन पांचों का, इन 6 की 6 किस्तों का अगर अपन टोटल करें तो कितना रुपया होगा? 50,000 रुपये। तो दोस्तों 50,000 रुपये प्राप्त करने के लालच में लोगों को, बालिका को कहीं ना कहीं जन्म से लेके 12वीं तक पढ़ाना पड़ रहा है। और जब बालिका 12वीं तक पढ़ेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा साक्षरता को प्राप्त कर लेगी और इसके बाद वो कॉलेज में जाकर के और अपने भविष्य को संवार सकती है। इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला, बालिका जन्म को प्रोत्साहन मिला और बालिकाओं के सशक्तिकरण को भी क्या मिला है? बढ़ावा। तो एक अच्छी योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, और ये भी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है। तो ऐसी स्थिति में आप इन किस्तों का भी स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक। बढ़ जाऊं आगे। ठीक। तो ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री राजश्री योजना। हाँ एक और बात, मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है ना, किस योजना के स्थान पर आई थी? मैंने आपको एक योजना भी पढ़ाई थी, शुभ लक्ष्मी योजना, है ना। तो शुभ लक्ष्मी योजना जो है, उस योजना को बंद करके उसके स्थान पर कौन सी योजना चालू कर दी थी? राजश्री योजना। 1 जून 2016 तत्कालीन सीएम राजे जी जो थी, वसुंधरा राजे, उन्होंने स्टार्ट की थी। 6 किस्तों में 50,000 रुपये मिलेंगे। और सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल जो कुछ हैं उनमें अगर जन्म हुआ है बालिका का 1 जून 2016 के बाद तो बालिका को लाभ मिलेगा। ठीक। हाँ। अब देखो दोस्तों, अब अभी 2020 की बात कर लेते हैं। एक केंद्र सरकार का पोर्टल है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इंपॉर्टेंट है। ठीक। ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है तो देखना दोस्तों, भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है। कहाँ बसती है? गाँव में।
गांधी जी जो थे हमारे बापू राष्ट्रपिता, उन्होंने एक बात बोला था कि भारत कहाँ बसता है, गाँव में। और सीधी सी बात है, गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। महात्मा गांधी यहाँ तक कहा करते थे कि जिस दिन गांव के लोग खुशहाल होंगे, गांव के लोगों का विकास होगा, किसान का विकास होगा और गांव के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, उसी दिन भारत वास्तविक रूप में क्या होगा, सशक्त होगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण लोगों में भी जागरूकता फैलाने के लिए और ग्रामीण लोगों को भी विभिन्न प्रकार के अवसर देने के लिए और गांव के लोगों को खुद को अपने गांव के विकास का दायित्व निभाने के लिए पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो हर साल 24 अप्रैल 2020 इंपॉर्टेंट डेट, 24 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस आता है, यह सवाल कई बार आया हुआ है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब आता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को, हाँ सॉरी ये तो योजना की बात चल रही है। हाँ, हर साल कब आता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रधानमंत्री ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ये क्या है, ग्राम मतलब गांव होता है, स्वराज मतलब अपना राज, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है ये, तो 24 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जो हैं ने इस पोर्टल की शुरुआत की। ध्यान रखना, इस पोर्टल की क्या की, शुरुआत की, इस पोर्टल की शुरुआत की, ठीक। तो ध्यान रखना कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आता है। और 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया था, इस पोर्टल की क्या की, शुरुआत की। अब इस पोर्टल में क्या होगा और क्या इस पोर्टल के उद्देश्य हैं, तो सुनना। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास निरंतर हो रहा है, गाँव में विकास को भी बढ़ावा देना है, लेकिन हमारे यहाँ पर अधिकांश योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही है, कई बार उनमें भ्रष्टाचार की भी शिकायत आती है और सरकार का जो वास्तविक उद्देश्य है गाँव के विकास करने का, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या प्रयास किया, ये पोर्टल चलाया और इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, गाँव से जुड़ी विभिन्न योजनाएं, गाँव से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलेगी। यानी इस पोर्टल पर, यह ऐप भी है ना दोस्तों, आप प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गांव से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बारे में क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। किस पोर्टल पर, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, गांव से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। हो गई बात। आम नागरिक गांव के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा, बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। हो गई बात। योजनाओं के क्रियान्वयन व बजट से जुड़ी जानकारी मिलेगी, बजट से जुड़ी जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, लोक कल्याण व पारदर्शिता, जिसको अपन ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो सुनो, अब समझा देता हूँ मैं आपको। 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पोर्टल की शुरुआत की और सीधी सी बात है, सुनना, आपके गांव से जुड़ी हुई इस पोर्टल या इस ऐप के ऊपर आपके जितने भी भारत के गांव हैं जो रजिस्टर्ड है, सरकार की सूची में है, ठीक है ना, उन सभी गांवों की विभिन्न योजनाएं, यानी आपके गांव में कोई भी योजनाएं चल रही है सरकार की, उसकी क्या प्रोसेस है, कितनी प्रगति हुई है, कब चालू हुई थी और कितने दिनों में पूरी हो जाएगी, ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा आम नागरिक गांव के विकास के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे गाँव में कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे गाँव में जो योजना लागू है वो किस स्तर पर पहुंची है, कितना समय लगेगा,
ठीक है ना, वो सारी जानकारी हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं और लोक कल्याण और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जब ऐप के द्वारा आपके गांव की योजना के बारे में, आपके विकास के बारे में आप खुद जानकारी रख सकोगे तो कहीं ना कहीं इससे आपके गांव के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार जो उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कौन सा पोर्टल है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल है। जरूर याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाँव से जुड़ा है, पंचायती राज से जुड़ा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया वो दोस्तों स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रीय योजना के बारे में जाना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही है, आगे की वीडियो में और योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको समय से निरंतर रूप से कम समय के अंदर जो मुख्य योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। इनका आप रिवीजन करते रहें और डेट जो है वो पेपर से पहले याद करना किसी भी योजना की, अभी याद मत करना, ठीक है ना। बाकी इनको देखते रहें क्योंकि देखो योजनाएं अचानक पढ़ते हैं ना बहुत सारी, तो फिर याद भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।